चलो फिर ये क्वेश्चन कराया गया था, ठीक है, ठीक, और मल्टीप्लाइंग भी वही था। चलो और नंबर्स, ठीक है। अब चलो, अब क्या है पढ़ेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन, पहला, फॉर 2 numbers A and B, GM is defined as under root AB, ठीक है। तो अब ये है अंडर रूट AB, तो इसमें 2 कंडीशन है, ठीक, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन 0 होगा तब होगा, या A ग्रेटर देन लेस देन 0 एंड B लेस देन 0, ऐसा। एक मिनट रुको, एक मिनट देख लेते हैं। इमेजिनरी नहीं हो सकता है? हाँ वही तो, GN तो नहीं होता है इमेजिनरी, ठीक है। तो फिर +6 आ जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गया है ना। फिर तो देखो तो कॉमन रेशियो 6 इसका -3/2। देखो फिलहाल के लिए क्या रखो, A एंड B पॉजिटिव रखो, ठीक है। GM के लिए ऐसे दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए लग रहा है, ठीक है। देखो A लेस देन 0 और B लेस देन अगर 0 रहेगा तब भी क्या होता है, पॉजिटिव। हम लोग GM लिख सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, लोग ये ट्रेडिशनली क्या देखते हैं कि AM जिस तरह से बीच में आता था, 2 AP 2 नंबर है उसके बीच में AM आता था, उसी तरह GM भी उन 2 के बीच में आएगा, ठीक है। तो वो केस तभी पॉसिबल है जब A पॉजिटिव और B पॉजिटिव है, ठीक है। अभी हम लोग क्या रखेंगे, A ग्रेटर देन 0 और B ग्रेटर देन 0, उसके लिए GM, ठीक है। GM ग्रेटर देन, GM हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारा कंसिडरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, वो देखते हैं। चलो अभी पॉजिटिव ही रखो, ठीक है। हो सकता है नेगेटिव हो, ये तो नेगेटिव होगा नहीं कभी, हाँ। अच्छा क्या होता ना, कोई नंबर टू द पावर 1/3 नेगेटिव आएगा ना? नेगेटिव सर? हाँ ये आ सकता है कि नहीं आ सकता, सॉरी, मान लो कोई भी नंबर एक दे देता है, ये तो हो ही सकता है नेगेटिव, हो सकता है। यस सर। ठीक है, पॉजिटिव रखो, ठीक है, ये पॉजिटिव ही रहेगा GM, ठीक है। चलो ऐसे अंडर रूट तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा, ठीक है। दूसरा, GM ऑफ A1 A2 A3 AN विल बी क्या, A1 A2, A1 into हाँ, nth root of this A1 A2 up to AN to the power 1/n,
ठीक है, चलो सर प्रिया को होगा। क्या होगा? PRMO। वो पता नहीं, मैंने नहीं मालूम होता तो, नहीं मालूम, अपडेट नहीं है कुछ। ठीक है, एम ग्रेटर देन GM क्यों होता है? तो वो तो है, बताएंगे उसका। ठीक है, प्रूफ है उसका। ए माइनस हाँ जी उसका तो जीरो से वो, ज्यादा हो जाएगा। हाँ, एक ये भी पढ़े होगे, एक इस तरह का एक प्रॉपर्टी यस है। सर। हाँ, उससे भी देख सकते हो। खैर, वो पढ़ेंगे हम लोग, फिर इसी के अंदर। क्वाड्रेटिक भी होता है। क्वाड्रेटिक भी होता है, ठीक है। देखो, चलो, GM ऑफ 2 4 अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? 2 into 4, 2√2। ठीक है, GM ऑफ 1 1 2 अगर बोला जाए तो 1 into 1 into 2 by 3। देखो ये ऐसे ही डिफाइंड है, ठीक है, इस तरह से डिफाइंड है। मेरे ख्याल से लगता है नेगेटिव भी हो सकता है GM। ठीक, देखो हम कंफर्म नहीं है, हम इसलिए अभी नहीं तो बोल रूट रहे। में नेगेटिव हो जाएगा। ये नहीं होगा नेगेटिव, जो होगा वही ना होगा। ये तो AB⁴ ठीक है। सर आप अभी क्या बोले थे सर फिर? नेगेटिव वाला। नहीं, ये हो सकता है, ये सॉरी, ये तो नेगेटिव नहीं होगा, ये हो सकता है। अब मान लो कि A1 A2 A3 इनको मल्टीप्लाई करने पे मान लो -27 आ गया और 3 नंबर लिए थे, ठीक है, तब तो आएगा ना -3। यस सर। हाँ, तो हो सकता है, ठीक है। GM 1,1 2 2 ये कितना हो जाएगा? 21/5, ठीक है। 12 ना सर? हाँ, अच्छा 12। 20 नहीं होगा ना सर? 5 है क्या वो? नहीं नहीं, 12 है। चलो, अब इसमें सेम चीज जो हम लोग पढ़े थे, numbers taken symmetrically वाला, AM of numbers taken symmetrically from the beginning and from the end will be equal to some constant, है ना? वो constant क्या होगा? The GM of whole series या फिर middle term या फिर GM of the 2 middle term। समझ आया क्या बोले? AM में जो बताया था हम लोग, वही चीज GM के लिए भी है, ठीक है। if क्या था? numbers are in GP, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि नंबर्स GP में है तभी हम लोग GM निकालेंगे। एक ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? सभी को मल्टीप्लाई कर दो और उस पर टू द पावर जितना फ्रीक्वेंसी है, जितना नंबर है, उतना पावर लगा दो, तो GM निकल गया। लेकिन इफ ये जब नंबर्स GP में रहेगा, ठीक है, देन GM of term taken symmetrically from the beginning and from the end will be इक्वल। constant, ठीक है। अब will be constant and this constant is क्या? This constant is
is the GM of the series, ठीक है, GM of this GP, ठीक है, और सही रखते हैं, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं एक दो एग्जांपल लेके। चलो एग्जांपल लेते हैं। AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR 4, देखो 5 टर्म है, ठीक है। दो कोई नंबर लेते हैं स्टार्टिंग से और एंड से भी सिमेट्रिकली ले लिए। इसका हम लोग GM निकालेंगे, क्या होगा, A इंटू AR इंटू AR क्यूब इंटू AR 4 टू द पावर कितना 1/4 ना। ये GM हो गया किसका किसका, पहला टर्म, दूसरा टर्म, फिर फोर्थ टर्म, फिर फिफ्थ टर्म का, ठीक है। ये तो हम ले लिए। बोल रहा है क्या कि दिस विल बी द कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट क्या है, इज द GM ऑफ द GP। तो ऐसे भी देखा क्या जाता है कि GM क्या होगा, मिडिल टर्म आएगा, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन से AP में क्या था, अरिथमेटिक मीन था, A और B था, तो उसके बीच में आता था, ठीक है। तो अब देखते हैं दैट विल बी कांस्टेंट। ये क्या आ रहा है, 8/4 R कितना आ रहा है, 1/4 8 1/4 A स्क्वायर R4, ठीक है। सर वो तो रूट करने पे होगा ना, ये तो A R स्क्वायर होगा ना। सर यस सर। AR स्क्वायर, देखो ये क्या हो गया, मिडिल टर्म आ गया ना। ये क्या है, दिस AR स्क्वायर इज GM ऑफ होल सीरीज, है ना, ठीक है। बस देख सकते हैं। चलो और एक दो एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू। एक मिनट, क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है इससे रिलेटेड। देखो तो लेट A1 A2 A3 ऐसे करते करते A24 आर इन GP, ठीक है। एंड A1 इंटू A2 इंटू A7 इंटू A18 इंटू A23 इंटू A24 इक्वल टू बोल रहा है 64, ठीक है। देन फाइंड A1 A2 A3 A4 ऐसे करते करते A24, देखो तो फाइंड करो तो। अरविंद समझ में आया, वही AM वाला कंडीशन है, ठीक है। A2 is 2 to the power 24। वाह आदित्य, अद्वय बना।
देखो तो A1 और 24 सिमेट्रिकली है ना, ये स्टार्टिंग से पहला टर्म है, ये एंड से पहला टर्म है, ये स्टार्टिंग से दूसरा टर्म है और ये एंड से दूसरा टर्म है। ये A7 स्टार्टिंग से 7 टर्म है और ये एंड से 7 टर्म। तो देख रहे हैं, तो ये सिमेट्रिकली हम लोग ले लिए। तो इसका जो हम लोग GM लेंगे, A1, A2, A7, A18, A23, A24, इसका जो GM लेंगे, GM मतलब 1 2 3 4 5 6, दैट विल बी इक्वल टू, कोई कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट क्या होगा, GM होगा ऑफ होल सीरीज का। ठीक है, तो होल सीरीज का GM ऐसे निकलेगा ना, A3, A4 ऐसे करते करते A24 टू द पावर 1/24। तो बस, तो ये हो गया 64, S मान लेते हैं, बस हो गया S इक्वल टू, ठीक है। प्रियांश, यस सर। चलो अब देखो, अगेन इंसर्शन वाला कंडीशन आया है। तुम लोग क्या बना सकते हो, क्या इंसर्शन कर सकते हो? अगर हम तुमको टॉपिक दे रहे कि इंसर्शन ऑफ nth GMs वो करना है, तो बनाओ। तो मान लो कि एंड वाला टर्म क्या है, A और B है। ठीक है, इसमें इंसर्शन एंड GM बिटवीन A एंड B, बनाओ तो। प्रियांश, तुम्हारा भाई भी दिया था ना जेई मेंस? सर A, फिर A प्लस B बाय AN प्लस फिर A प्लस 2B बाय AN, फिर ऐसे करते करते nth टर्म तक। nth टर्म तक। रुको प्रियांश से पूछते हैं। प्रियांश, प्रियांश कहाँ गया? यस सर। ये तुम्हारे भाई का कैसा मार्क्स आया? यस सर। मार्क्स तो ठीक ही था, लेकिन नहीं निकला, पता नहीं, परसेंटाइल कम था। कितना परसेंटाइल? बहुत कम था सर। क्या अरे बोलो, ऐसा आता है आदमी का। हाँ, जैसे मेरे टाइम में मेरा एक दो दोस्त था, उनसे पूछे थे कि कितना कितना आया तो तेरा रैंक, तो एक लड़का बोला 7। बोले वाह, मेरा भी 7 है। तो बोला 7 लाख। ऐसा आता है, उतना तो खराब नहीं आया होगा। नहीं सर, जैसे मार्क्स काउंट किए थे तो 95 के आसपास आ रहा था, अच्छा, और पहले मैच के तो उतना में ज्यादा परसेंटाइल रहता था, इसमें तो बहुत कम। देखो सिंपल वही है, सब क्या किया है, पता नहीं आजकल बच्चा लोग क्या है, मतलब तुम लोग को भी एक बता दे रहा है कि सब सोचता है कि हम बड़ा बड़ा भारी बुक बनाए। ठीक है, मतलब पूरा स्लिंगेज बना लें। ठीक है,
सिंगेज बनाए, फिर और थोड़ा टफ बुक लगे तो वो बनाए, ताकि है सो आपस में डिस्कस करे, बोले कि हम ये बुक बना रहे हैं, हम वो बुक बना रहे हैं। ठीक है, देखो सिर्फ बुक बनाने से नहीं होगा। अब बुक तुम बना लोगे काफी टफ, मान लो कि सिंगेज मेरे को लगता है कि अगर लड़का लोग पढ़ रहे हैं अगर, ठीक है, अगर जब तक 3-4 बार रिवीजन नहीं करेगा, 4 टाइम्स रिवीजन, रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर रिवीजन नहीं कर रहा है मिनिमम, ये मिनिमम है, तब जाके है सो, तब तक है सो दिमाग खुलेगा नहीं कि करना क्या है। ठीक है, उसी लिए इम्पोर्टेंट है, हम लोग पता नहीं सबका एटीट्यूड में लग जाता है कि अरे आर एस बनाओ सिंपल, ये 3-4 बार बना लोगे और इसको रिवाइज उस 3-4 बार बनाने के बाद रिवीजन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब ये एक बार हो जाता है तो मतलब मैथ का क्वेश्चन इंटरनलाइज हो जाएगा कि हाँ एटलीस्ट ये तो करना ही होता है, वो हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहेगा। अब अचानक क्या है कि क्वेश्चन आ गया, अब तुम क्या सोच रहे हो कि अरे हम तो सेंगेज बनाए हैं। ठीक है, सेंगेज बनाए हैं वो नाम मात्र का बनाया है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था 4 बार रिवीजन करने का, तो नाम मात्र का बस सॉल्यूशन देखे हो ढंग से और बनाए हो। ठीक है, अगर उतना ही अगर 3-4 बार अगर आरएसओ बना देते तो इतना तो था कि इवन बेसिक क्वेश्चन तो आराम से बनाते। ठीक है, जब 3-4 बना लो तब है सो आराम से है सो ऊपर बढ़ सकते हो। और ये भी देखे हैं यहाँ पे कि पता नहीं सब केमिस्ट्री इतना ही पढ़ता है। केमिस्ट्री यार ज्यादा टाइम देने का ही नहीं है, एंड तक सब केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा। मैथ किसी तरह भी खत्म है किसी का भी, अगर मैथ नहीं होता है तो आदमी का पूरा कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। केमिस्ट्री है कि मतलब कम, जैसे 3 घंटा है अगर एक एक एक, तो मान लो मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ठीक है, इसमें इसमें मान लो कि कितना, 1 घंटा 15 मिनट या 20 मिनट तो लगेगा ही। इसमें मान लो कि 1 घंटा 10 मिनट या इवन ये भी 15 मिनट लगेगा ही, तो बाकी टाइम में केमिस्ट्री है, इतना में बनता है। लेकिन लड़का जो 1 घंटा 20 मिनट का जो टाइमिंग जिसमें देना चाहिए था, वही वीक करके रख गया है। क्योंकि मैथ में तो सिंपल है ना कि मैथ सिंपल यही है कि तुम ही को क्वेश्चन बनाना है। और केमिस्ट्री में क्या है, रीडिंग मारे हैं, थोड़ा सा वीडियो सुन लिए हैं, यही सब होता है। केमिस्ट्री ज्यादा कुछ है भी नहीं, लड़का लोग इतना बड़ा बना देता है कि केमिस्ट्री में हम तो बहुतों को मार्क्स सुने हैं, तो केमिस्ट्री में भी खतरनाक कम है। मैथ फिजिक्स में भी अच्छा लाया थोड़ा सा, केमिस्ट्री में और खतरनाक कम। सिंपल इसलिए है कि कॉन्फिडेंस अपना मैथ में और फिजिक्स में गिरा लिया था। चलो, अब तो बच्चों को बोलो तो होता क्या है, बस ऑप्शंस बहुत है ना, समझ रहे हो कि नहीं? कभी इधर देख लिए, कभी उधर देख लिए, आदमी इधर उधर करते रहता है। ठीक है, तो सिंपल याद रखो, बहुत बेसिक्स पकड़ो। और तुम पूछना तुम अपने भाई से, वो कितना बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया होगा? नहीं बनाया होगा। बनाया था सर, प्रीवियस ईयर तो बहुत बनाया था। अरे कब से बना रहा वो प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर सर जब से लॉकडाउन हुआ तभी से। कम मतलब तब भी नहीं हुआ कुछ? ये ये तो मतलब गलत है। अगर प्रीवियस ईयर बनाया है फिर भी नहीं बन रहा है तो मतलब सोच रहे हो। देखो एक बात, 3 साल में अगर प्रीवियस 3 ईयर का क्वेश्चन आदमी बनाता है तो है सो 900 क्वेश्चन होता है इस सब्जेक्ट का, 900।
और प्रीवियस 3 साल का बनाएगा, उसके पहले भी कितना सारा क्वेश्चन है वो सोचो। वो बार बार बनाएगा तो कोई मतलब जरूरत ही नहीं है। पता नहीं क्या है। प्रीवियस ईयर बाय हार्ट एकदम हो जाना चाहिए, 2-3 बार मिनिमम बनाओ खुद से। बोरिंग वाला काम है क्योंकि ऑलरेडी आंसर दिया हुआ रहता है। अब बहुत आदमी बनाता नहीं है आसपास का, तो एक होता है ना कि हाँ पीयर है वो भी बना रहा है हम भी बना रहे हैं, तो कंपटीशन चल रहा है। और कंपटीशन भी क्या चलेगा, मान लो कि तुम बना रहे हो वो भी बना रहा है, वो अगर सॉल्यूशन देख लिया तो बोल देगा कि हम तो बना लिए, तुम बनाया क्या। इस तरह का ही चलता है। ठीक है, तो अच्छा 3-4 आदमी का ग्रुप रखो, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कंपटीशन हो अच्छा आदमी का, है कि नहीं। ये अरविंद ग्रुप है 3-4। अभी तो नहीं है स्कूल, तो अभी तो बना लेते हैं। तो तब बना दो तो हाँ, 3 सर, स्कूल नहीं है तो पहले दोस्त का लोग का दोस्त तो लोग। है अच्छा ग्रुप। हाँ ये सर है सर, 2-3 लोग तो है। अच्छा, तब तो देखो अच्छा है। देखो ग्रुप बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। हम तो बोलेंगे कि इवन टीचर से ज्यादा ग्रुप मैटर करता है। कर सकता है, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा वो रहता है और हाँ, तो बस ऐसे देखो एक ग्रुप बना लो कि हाँ चलो हम लोग ये प्रीवियस ईयर का बनाएंगे क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। ताकि क्या होता है, एक बार डिस्कस करने से क्या होगा, मान लो अपने दोस्त नहीं कर रहा, थोड़ा सा मजाक भी हो जा रहा है, थोड़ा बहुत वो दिमाग में ज्यादा अटैच रहेगा। अब बताओ जो आप लड़का प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कर रहा है फिर भी नहीं रैंक आ रहा है, तो गलत है फिर। हम्म, ठीक है। देखो हाँ हाँ, हम अपना बुक लिस्ट बता दे रहे। मेरा सिर्फ था आर.एस. अग्रवाल और प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी सिर्फ ओनली ऑब्जेक्टिव करते थे। ऐसा तभी मतलब मेरा हम नहीं बोल रहे कि हम बहुत तेज स्टूडेंट थे या कुछ इस तरह का, लेकिन इतना था कि मैं केमिस्ट्री हम पढ़े नहीं थे, बस ऐसा बोर्ड बोर्ड जैसा पढ़े थे। फिजिक्स भी बोर्ड जैसा ही पढ़े थे क्योंकि सिंपल स्कूलिंग था। कोई मतलब आसनसोल करके जगह है, वहाँ पे कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है, बस इसी तरह। ठीक है, अब मैथ पढ़े वेस्ट थे बंगाल क्योंकि में हाँ, मेरे एक फ्रेंड है वहाँ का। मेरा कोई नहीं, वो भी एक बार स्कूल गए था हैं। अच्छा, तो वो इधर सब रेलवे क्वार्टर ये सब उसको है। और एक डीएवी स्कूल है इंग्लिश मीडियम में, वो भी नाम का इंग्लिश मीडियम है ठीक है। और बस यही है, ठीक है कि मैथ के बस थोड़ा बहुत पढ़ा देते थे। वो भी उनको होता था क्या कि जैसे पूछते सब वो बताते थे कभी कल कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये होता है ना कि x इक्वल टू बी सी माइनस सी ए वन ए बी यस सर। माइनस ए वन, जो भी है, ठीक है। तो अगर ये याद कर लेते तो बोलते कि अरे तुम लोग तो बहुत तेज हो, ये कैसे याद कर लिए इतना टफ सोचो, ठीक है। मेरे से भी तो याद नहीं होता है। हाँ, याद तो कैसे बनाते हो फिर। डिटरमिनेंट यूज करके वो जो फॉर्मेट उसको याद कर तो ये लेते। तो बहुत आगे का बात हो गया, ठीक है। ये मतलब ये सोचो, ठीक है। हमारा मैथ बस ऐसे, मैथ में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी रहता था और एक दो थे उन लोग से और गाइडेंस लेते थे, बस हो गया। तब ऐसे मतलब 7,000 के अराउंड रैंक था मेरा, बिना कोई ये के। तो मतलब 7,000 में तो कितना कितना परसेंटाइल हो गया उस वक्त, तो 12 लाख के
राउंड बच्चा भी देता था हम लोग के टाइम 2000 कितना 11 में। कितना परसेंटाइल हुआ मिनिमम बताओ तो? 93 94 के आसपास। 93 परसेंटाइल हुआ। बहुत ज्यादा हुआ। तुम लोग मैथ भी डुबाओगे लग रहा है। कितना बोलो तब तक हम लिख रहे हैं। 99 के ऊपर है इतना तो मालूम है हमको। देखो अभी भी तुम लोग बताना पड़ेगा। 1% कितना हुआ इसका? इसका 12 सर लाख है। 12 लाख का 1% कितना होता है? 12,000। 1200 99.4 हुआ। 12,000। हाँ सर 12,000 हुआ। 12,000 मतलब क्या? 99 परसेंटाइल उनको है या इससे ऊपर जो है वो क्या है? मिनिमम 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 है। सो उनका 12,000 तो रैंक है ही जिनका 99 के ऊपर है। ठीक है तो उसका आधा कर लो 99.5 उनका लगभग 6,000 के राउंड रैंक है प्लस। तो सोचो से मैथ करके तुम लोग को तो यार मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री सब अच्छा रखे हुए हो तो आराम से काफी अच्छा रैंक चला जाएगा। ठीक है और देखो और इससे फायदा भी क्या है कि मेरा इसलिए बोले हैं कि ग्रुप ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि देखो ग्रुप ये भी होता है स्ट्रेस बस्टर भी होता है क्योंकि अब से तुम स्ट्रेस में आना स्टार्ट करोगे 11-12 में आता है बच्चा लोग। ठीक है तो मेरे साथ का एक दोस्त था सुदीप्तो मजूमदार करके तो उसका है 1200 रैंक था। मतलब स्कूल में रह के कुछ ये करके ज्यादा कुछ नहीं लेकिन वो था कि स्कूल में भी ढंग से मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तो लगता है कि 15 बार 20 बार एनसीईआरटी पढ़ा था 20 बार। सोचो एक वर्ड याद था। इससे इन सभी चीजों से रैंक बढ़ता है। तुम कितना बार रीडिंग किए हो केमिस्ट्री? कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाई हुआ है एनसीईआरटी का? सर अभी तो चल रहा ये मैटर तक रीडिंग की हो बुक? एक बार ये नहीं फिजिक्स तो मत ही करना। केमिस्ट्री बार बार रीडिंग करो केमिस्ट्री का एनसीईआरटी। इसी से पूछता है। मैथ तो कोई देखता भी नहीं है। नहीं मैथ्स देखना भी नहीं है केमिस्ट्री देखना है। मैथ्स कुछ ज्यादा ही आसान है। हाँ मैथ बहुत ज्यादा ही आसान है। केमिस्ट्री एकदम पढ़ना है जितना बार रीडिंग मार पाओ इस तरह का। बैठे खा रहे हैं बस बैठे बैठे एक बार एक चैप्टर रीडिंग मार दी ऐसे तो फिर भूल जाते हैं। तो वही तो केमिस्ट्री करना पड़ेगा। खैर तो तुम तो अभी 10th दो ढंग से। ठीक है अरविंद के लिए बोल रहे हैं और जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा है। मैथ कर ही रहे हो। मैथ कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आधा आदमी का तो मैथ में ही हालत खराब हो जाता है। ठीक है चलो हाँ तो इंसर्शन था ऑफ एन GMs in between A and B। ठीक है n GMs इंसर्शन करना है। ऐसा मतलब B क्या है? A
इंटू आर, आर हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। तो कितना नंबर टर्म है बताओ? n+2 n प्लस टू टर्म है, तो b बाई ए n+1r, ठीक है। तो अब देखो तो gm1 क्या होगा, a इंटू आर, है ना। उसी तरह gm2 क्या होगा, a इंटू आर स्क्वायर। उसी तरह gm k क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर k, ठीक है। देखो इसको भी याद होगा तुम लोग को, वेटेड की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे थे, याद है। जैसे am5 निकालना है, अगर n+1 गैप्स होता था, ठीक है। और कैसे निकालते थे, 5 इंटू बी प्लस n-6 नहीं n-4 a, याद है। उसी तरह का थोड़ा सा फॉर्मेट लाना है, ला दो तो। ए ठीक है। अब तुम लोग को बोला जाए यही सब ध्यान से याद रखो तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हो गया ना, देख लो, हम लोग लास्ट में जनरलाइज भी कर दिया। ठीक है। Six GMs are inserted, then find third GM। निकालो तो। आदित्य यस सर। समझ में आया ना? यस सर। ये क्वेश्चन बनाओ। So 5 GMs or 6 GMs? 6 GMs are inserted। टू एंड 128। अच्छा मतलब रैशनल नहीं आ रहा है ना? Yes, नहीं sir. मतलब अब ये नहीं आ रहा हाँ है सर। ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
16 into 128 का पावर 3 का 7th रूट। तो थर्ड जीएम निकालना है और 6 है, तो बस निकाल लेते हैं। GM3 इक्वल टू कितना, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, n+1 GM में भी और उस AM में भी क्या था, n+1 था, तो n+1 6 GMs है, मतलब सिंपल गैप्स, ठीक है, n+1 गैप्स होता है। अगर n GM या n AM इंसर्ट करते हैं तो देयर विल बी n+1 गैप्स, ठीक है। तो 7 सर 2 into 16 3 है, 16 का 7th रूट। बस यही है। तो 2 7 into 128 to the power 3/7, तो कितना आ रहा है, 2 6 to the power 3, तो बस हो गया 24/7, ठीक है। चलो 25/7 25/7, ठीक। क्या होता है? क्या होता है, क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आया। चलो Conjugate diameters of ellipse टेक्स्ट कर दो, नहीं आवाज आ रहा है, जूम पे ही। कॉन्जुगेट डायमीटर, कॉन्जुगेट डायमीटर क्या था मेरे, इसको क्या बोलते थे, जो x² + y² इक्वल टू a² जो आता था, उसको ऑक्सिलरी डायमीटर ना। डायरेक्टर सर्कल या कुछ कॉन्जुगेट। पता नहीं हम पढ़ाए हैं क्या, कल आएगा तो सर। टेस्ट में आया, पढ़ाए थे। अच्छा मुझे याद नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, क्या होता है हम बता देते हैं। कुछ पता नहीं, हम बता देंगे, ठीक है। बहुत सारा चीज रहता है, खुद नहीं याद रखता है, ठीक है। अब बताओ, ये क्वेश्चन कहाँ से आया तुम्हारा, अरविंद, क्वेश्चन में था। क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर लगेगा बताने लायक हम कल बता देंगे, ठीक है। वो खुद मतलब याद ही नहीं है सब। सर कल का पैटर्न क्या हो? वही 50 एक मिनट, हाँ 50 क्वेश्चन रहेगा, जेई मेंस टाइप का, 2 घंटा, 50 क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन रहेगा, 40 ऑब्जेक्टिव और 10 इंटीजर, ठीक है। सर 10 क्या? सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट? सिंगल करेक्ट, सर 10 40 क्या बोले? सिंगल करेक्ट और 10 न्यूमेरिक इंटीजर। सर मल्टीपल करेक्ट में गलत होता है बहुत। हाँ वो गलत होता है। और पार्शियल मार्किंग भी नहीं मिलता है मैथ्स में तो। 4 में 3 मारने के बाद भी।
ठीक है, ये यही यही है, ठीक है। सर केमिस्ट्री में व्हाट इज इट, उसमें था पार्शियल मार्किंग। अच्छा होगा, वो हमको पता नहीं उस तरह फॉर्मेट आ रखा है कि नहीं आ रखा है, आया होगा तो देखेंगे पूछ के। आया है सर। आया अच्छा है ठीक है, सर, वैसा आया था। हाँ ये प्रोसेस है, ठीक है, मतलब ये पैटर्न। मार्किंग पैटर्न है ये, ठीक है। चलो सर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा? नहीं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है। चलो बनाओ क्वेश्चन एक। बनाओ कॉन्जुगेट डायमीटर। सर 2 आया सर। सर एक में ए का वैल्यू 18 है और जो आर है 1/3 है, और एक में 2 है वैल्यू ए का और आर जो है 3 है। हेलो। हाँ हाँ, 3 और 1/3। यस सर, आर का वैल्यू और ए का वैल्यू 18 और 2। हाँ ठीक है। बन गया। यस सर। 18, 6 और 2। ठीक। प्रियांश तो ये तो से तुम ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो अरविंद, संगीत में भी नहीं दिखा मेरे को। पता नहीं सर कहाँ से इसमें आ गया था। अरे देखो बहुत कुछ है, ठीक है। ग्रुप रूप में इस सब से भी थोड़ा भी दूर रहना कि हाँ कुछ भी पूछे जा रहा है, इससे तो कुछ अंत ही नहीं है। यस सर। तो क्यों हम उतना दिमाग यूज कर रहे हैं, एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। और कंस्ट्रेंट है ये मत समझना कि बहुत एनर्जी है। साइंस के स्टूडेंट हो तो ये ध्यान में रखना, एनर्जी बहुत मैटर करता है।
तो संगे में देखे नहीं मिला। चलो ठीक है, ये बताने का जरूरत है क्या नो ये सर। क्वेश्चन? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव, हाँ कॉन्जिक्यूटिव जीपी में है तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं। सब लिखे नहीं है तो बनेगा कैसे? आर का वैल्यू अच्छा ये जीपी में है, क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट करेंगे ए बाई आर इंटू ए इंटू प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी। टू 1 6, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सम ऑफ द ए आर ए इंटू ए आर इंटू ए आर 156। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा, यही ना? यस, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। बस हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू 3 एंड 1/3 आंसर आ जाएगा। चलो चलो इसी तरह और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बना दो तो 7 77 777 ऐसे करते करते एन टर्म्स तक। ये शायद पहले भी बना रखो तुम लोग, यस यस सर। सर। तुरंत लिखो तो। देखो एग्जाम में मैटर करेगा कि कितना फास्ट लिख रहे हो, कितना फास्ट बना रहे हो। 70/81 into 10 का पावर n minus 1 minus 7n/9। 7 9 डायरेक्ट किए, 7 कॉमन 9 इधर, एक एक घटा दिए तो 10 1 ऐसे करते करते 10 टू n माइनस n हो गया। कितना डायरेक्ट लिख सकते, यही ना? सही लिखे हैं कि ज्यादा फास्ट कर दिए? ठीक है। ठीक है। 7 9 10 n plus 1 minus 10 by 9 minus n। 7 by 9 n plus 1 minus 9n minus 10 divided by 9। बस हो गया। ये शायद बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बनाओ ये एक। n terms। n terms n minus 1। n टर्म्स तक है, इंफिनिटी तक नहीं जा n रहा। ठीक minus है, 1 होगा। n माइनस 1 नहीं होगा। n जब टेंस टू इंफिनिटी है तब होगा n माइनस 1। तो इंफिनिटी आएगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है,
n टर्म्स तक, तो n 1 by So 2 n minus 2 power n minus 1 by 2 into n plus 1. half 1 minus half to the power n divided by 1 minus half. 1 by 2. आंसर ठीक है, ये है था Yes, sir. बस। चलो प्रियांश यस सर, बन गया ना, आदित्य आ गया था सर। यस सर। ठीक। So 16 होगा। देखो तो till 55 terms. So 2 to the power 29 minus 1 by 2 to the power 26 plus 2. अच्छा ठीक लग रहा है। तो देखो तो ये 2 + 4 + 8 + 16 ऐसे करते करते कितना टर्म्स जाएगा ये 28. 20 हाँ 28 28 टर्म्स तक और ये 27 2 1 हाफ 1/4 ऐसे करते करते 27 टर्म्स तक बस हो गया। ये कितना हो जाएगा 2 to the power 28 minus 1 2 2 minus 1 plus half है 1 minus half to the power 27 फर्स्ट टर्म 2 है तो 1 minus half तो 2 to 29 minus 2 plus half 4 minus 4 तो कितना हो गया 25 ठीक है। Yes. अरविंद यस सर। चलो x plus y x square x y y square x square y x y square y cube x4 x cube y और कैसे
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई क्या ऐसा ऐसा करते करते इन टर्म्स तक। ये पहला टर्म फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसी तरह ये फोर्थ टर्म है। ऐसे करते करते कितना टर्म तक जाएगा, एन टर्म्स तक। ये निकालो तो 3 मिनट दे रहा है, सोचो आराम से। 6:24 में पूछेंगे, ठीक है। तो स्पेसिंग बंद। बन गया क्या? थोड़ा कोशिश किए हैं। अच्छा, और देखे 2 मिनट देखो। प्लस वाई को होल दे स्क्वायर माइनस एक्स एक्स समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या चाहिए, है कि नहीं? तो अब समझ में नहीं आ रहा तो एक्चुअली कर देंगे यहीं पे हम सीख फिर सकते माइनस हैं। एक्स वाई। हाँ, इसको कैसे है, सो हम थोड़ा चेंजेस ना, बस यही है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। फिर एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर।
चलो और 1 मिनट 2 मिनट देते हैं, बनाओ, नहीं तो फिर बताते हैं। लग रहा है ना बाइनोमियल जैसा, लेकिन बाइनोमियल तो है नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड नहीं है या फिर कोई नंबर मल्टीप्लाइड नहीं है, तो जिससे सोचते हैं कि बाइनोमियल यूज हुआ है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आंसर। चलो देखो, सर ऐसे करना है क्या कि पहले से x कॉमन लेंगे, फिर दूसरे से x स्क्वायर, फिर तीसरे से x क्यूब? नहीं नहीं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है? ये भी जीपी में है, नहीं है? देखो तो एक जीपी का सम है, दिख रहा है? देखो फर्स्ट y फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म एक्स वाई, हाँ तो वाई एक्स, वाई बाई एक्स, ठीक है, तो एक जीपी में है ये, है ना? तो ध्यान देना, ये सब ये देखना जीपी में है। उसी तरह ये भी टर्म जीपी में है, ये भी टर्म जीपी में है, ठीक है। तो ये देखो, इनफ प्रैक्टिस कर लोगे तो डायरेक्ट लिखोगे क्या, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसको क्या लिख दोगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। अब इसको क्या लिख दोगे, x4 माइनस y4 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। समझ में आ रहा है? अगर बोलते हैं कि मान ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, फिर ठीक है ना, वाई क्यूब, ये जीपी में है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब, और कॉमन रेशियो क्या है, वाई बाई एक्स, है ना? तो 1 माइनस वाई बाई माइनस वाई बाई एक्स, number of terms 4 y by x, क्या हो गया, 1 माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। तो देखो एक्स क्यूब एक्स्ट्रा 4 माइनस वाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स 4 एक्स माइनस वाई एक्स, ठीक है। देखो x4 माइनस वाई 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये आया। तो देखो अब इस हम लोग एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन बनाने में काम आता है। कौन कॉन्सेप्ट कि ये x n प्लस 1, देखो प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, अभी तक पता चल गया होगा कि x टू द पावर समथिंग माइनस y टू द पावर समथिंग है। तो इसमें x इक्वल टू अगर y पुट करो तो, हाँ x इक्वल टू अगर y पुट करेंगे तो 0 आ जा रहा है, नहीं? देखो तो f x y x टू द पावर n प्लस 1 और y टू द पावर n प्लस 1 में अगर x माइनस वाई इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये 0 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई क्या है, इज अ फैक्टर, है ना? तो उसी तरह x n माइनस 1 y1 x टू द पावर n माइनस 2 y2 x टू n माइनस 3 y3। देख रहे हो, देखो सबका ऑर्डर जो है, मतलब
इंडिसेस को ऐड कर रहे हैं तो सेम ही आ रहा है। इसी तरह yn-2 x स्क्वायर xyn-1 y/n ऐसा होगा, ये याद रख। ठीक है, तो ये काम लग गया हम लोग को। ये सब हुआ सीखने वाला चीज। अब क्वेश्चन बना देता हूँ। अब ये क्वेश्चन बना रहा है, ये इस तरह से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आ रखा है। तो अब आ रखा है तो ये नहीं कि जैसे बस हम लोग बना दिए प्रीवियस ईयर, किसी को बोलना है कि हाँ बन गया है, तो ऐसे नहीं। सीखने के लिए एक एक चीज, एक एक स्टेप। अब यही क्वेश्चन आएगा तो हो गया। तो फिर बस n टर्म्स है, x स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई एक्स क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, ऐसे करते करते ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तो n+1 y⁴ n+1 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। ठीक है, बस हो गया। तब ऐड कर देना, मेरे ख्याल से हो, अब कर लोगे ऐड। दिक्कत है? अब ऐड हो जाएगा, क्योंकि देखो x स्क्वायर x क्यूब ऐसे करते करते x n+1 क्या है आपस में जीपी में एडेड है, माइनस वाई स्क्वायर वाई क्यूब ऐसे करते करते y⁴ n+1, ये भी जीपी में एडेड है। तो देख लो, फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स इज कितना, n? Yes, sir. And n बस n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 1 x⁴n 1 माइनस x, उसी तरह y स्क्वायर 1 माइनस y n 1 माइनस y डिवाइडेड बाई x माइनस y। बस हो गया, हो गया, यही आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई करना होगा तो कर लेना। ठीक है, और सिंपलीफाई होगा? और सिंपलीफाई होगा? नहीं समझ में आता है क्या बोल रहे हो। फर्स्ट इसके आगे और सिंपलीफाई होगा? सर। अब पोस्ट सिंप्लीफाई, अच्छा पोस्ट सिंप्लीफाई देखो, हमको तो नहीं लग रहा होगा। हो सकता है कि फैक्टर आ जाए, कुछ नहीं आएगा, नहीं होगा, सही बात, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर ऐसे ही छोड़ दो। चलो, और चलो ये तो था ही, ये हम एक सब बता भी रखे हैं, अरविंद जैसा बोल रहा है तो ये ध्यान में रखना है। और अब मान लो कि जैसे ये है एक्स n, कौन सा बताए थे? मोहित सर। अच्छा मोहित सर, हाँ, तो ये है, आप भी एक बार बताए थे, तो प्रूव भी किए थे। आप प्रूफ किए होंगे, ऑनलाइन क्लास होता उस समय पढ़ाया गया है। अब जैसे ये है, ठीक है, अब मान लो इसको फंक्शन ऑफ एक्स और वाई मानो। फंक्शन ऑफ एक्स वाई करने का मतलब ये है कि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है अगर, ठीक है। तो अब इसको हमको लिखना है, इसका अगर फैक्टर बनाना है तो हम लोग इसका फैक्टर नहीं बना सकते हैं अनटिल अनलेस कुछ दिया हो कि हाँ ये ऐसा है। जैसे इसमें ऑड हो, हाँ, इसको n ऑड होना पड़ेगा तभी जाके कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो अगर n अगर ऑड है तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 अगर पुट करो इस फंक्शन ऑफ एक्स वाई में पुट करो तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई टू द पावर n प्लस वाई एन। n ऑड है ना, तो माइनस वाई टू द पावर n प्लस वाई एन इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या, x प्लस वाई इज अ फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर है तो इतना मालूम चल गया कि फैक्टर है, ठीक है। तो एक्स एन वाई एन ऐसे लिखो इक्वल टू क्या, x प्लस वाई। तो अब
एक्स एन माइनस 1 माइनस एक्स एन माइनस 2 वाई 1 प्लस एक्स एन माइनस 3 वाई 2, ऐसे करते 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 कितना y टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे लेके आ गए, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे n ऑड है, कैसे लेके आ गए देख सकते हो कि याद होगा x3 y3 इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो कैसे आ रहा है देखो, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, कटते चला जाएगा। एक्स क्यूब, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, बता चुके हैं। हाँ ठीक है, तो बस ये कट गया, कौन कट गया, क्या हो गया फिर, एक्स वाई स्क्वायर, ये कट गया, आगे एक्स क्यूब प्लस वाई। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है फॉर्मूला, अगर n इवन हो गया तब तो नहीं काम बनेगा हमारा। ठीक है, चलो रियांश आया ना सोचा, यस सर। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अब हो ही गया है, तो अब नेक्स्ट क्लास में आर्य सर बनाओ सबसे पहले तो। सर ठीक है? एचपी, हाँ एचपी पढ़ाएंगे, हम बता दे रहे कि क्या क्या बच्चा बताना है। सर मेन में पूछता है। जेई मेंस में, एडवांस में, यस सर। हाँ पूछता है, मतलब देखो देखो एचपी का बस इतना ही काम है कि वो रेसिप्रोकल होता है इसका, एपी सीरीज का क्या करना है हम लोग, हाँ उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाता है, वो एचपी में बन जाता है, बस यही। उसका फॉर्मूला भी नहीं है, सम उसका फॉर्मूला भी नहीं है, थोड़ा बहुत एक दो ट्रिक बताया जाएगा जिससे थोड़ा आसानी हो जाए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, हार्मोनिक तो मीन का। हाँ हाँ हार्मोनिक मीन भी है। ठीक है, तो एचपी बताएंगे, अब उसके बाद से है बाय प्लस बी। हाँ, तो उसके बाद समेशन स्टार्ट कर देंगे, समेशन ही है थोड़ा सा, तो बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन बना लेना जीपी का। हाँ ठीक, थैंक यू सर। यस सर। 7 मिनट